तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि सभी आप कुशल मंगल होंगे। आज का एक अलग टॉपिक है। सामने देख रहे होंगे एक महिला है, महिला के पीछे एक वो जेल धाम निवासी की फ़ोटो लगी है और इधर एक रामपाल का चेला है जो माइक लेके बैठा है, खड़ा है। और ये जो महिला है इसके मन में कितना जहर भर चुका है आप एक बार सुनिए तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए मोहतरमा फरमाइए। जिधर कुत्ता मुत्ते वो भी भगवान, एक चांदी के पेड़ भी भगवान, दासी रहे वो भी भगवान, पर कबीर साहिब भगवान नहीं। हमारे गुरुजी कहते हैं इतना कालजा चाहिए कबीर साहब। हाँ, तो इसका कहना है कि जहाँ कुत्ता मुते उसको भी भगवान मानो या किसी पेड़ को भगवान मानो, अलाना फलाना को भगवान मानो, पर कबीरदास को भगवान मत मानो। और इनका गुरु कहता है कि कबीरदास को भगवान मानने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए। सच्ची कहा कि जलील होना पड़ता है ना, क्योंकि एक संत को ईश्वर बोलना, ठीक है, और बाकी सबको सबका अपमान करना, उसके लिए बड़ा कलेजा ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक पाप कर रहे हो ना तुम लोग, तो उस पाप करने के लिए तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। तो इसका कहना है कि तुम पेड़ पौधों को ईश्वर मान लेते हो, ये जहाँ कुत्ता मुते वहाँ ईश्वर मान लेते हो। अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि जहाँ कुत्ता मुतता है वहाँ किसने भगवान माना, ये समझ में नहीं आया मेरे। ठीक है, हाँ, इतना ज़रूर है, तो भगवान इतना ज़रूर है कि हम हर एक उसमें हम भगवान देखते हैं, क्योंकि गीता में भी कहा है ना कि हर एक जीव में, हर एक प्राणी में तू मुझे देखेगा। भगवान ने ये कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम हर एक चीज़ में भगवान देखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जहाँ पर कुत्ता मुते वहाँ पर भी हम ये कह दें कि ना 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 यहाँ पर पूजा पाठ करो ना। हमारे किसी परंपरा प्राप्त आचार्य, किसी प्रमाणित आचार्य ने कभी क्या इस बात की पुष्टि करी है? नहीं ना। अब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मत के अनुसार कुछ भी कर रहा है तो उसमें क्या पूरा सनातन धर्म क्या उस चीज़ को मानेगा क्या? नहीं ना। जैसे किसी जाति या किसी धर्म के एक व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य कर दिया, अब क्या जो उसने गलत कार्य कर रखा है, क्या उसके लिए सब क्या जिम्मेदार हैं उसके लिए? क्या वो सब क्या बेकार हैं? सब क्या वो जो गलत हैं क्या? नहीं ना। ऐसे ही कि हम कबीरदास को ईश्वर क्यों माने, बता, कोई तो रीज़न बता, कोई तो कारण बता। हाँ, किसी के ऊपर जोर है क्या? किसी के ऊपर क्या टैक्स लग रहा है क्या? हाँ, कि ना हमको मानना ही मानना है इसको ईश्वर। हम नहीं मानते भाई, ईश्वर है ही नहीं तो माने क्यों भाई हम उसको? कबीरदास जी को हम ईश्वर क्यों माने? हम जब ईश्वर है ही नहीं, जो ईश्वर है हम ईश्वर को ईश्वर मानते हैं। रामपाल ने नई दुकान खोली और उस दुकान का प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे ना, तुम लोग लो। आगे सुनिए। मानने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुनते ही अक्सरकर संतों में भगदड़ सी क्यों मच जाती है? वो सत्य के सिवाय दूसरी बात ही नहीं करते। ऐसा बाह्य आडंबर ही नहीं है, बकवास तो इतनी भी नहीं है और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं है। सच्चे ज्ञान को जन साधारण तक पहुंचाने की एक मुहिम शुरू करी। सिर्फ दे ही दे रहे हैं, ले तो कुछ रहे ही नहीं। तभी लोगों को परेशानी है, तो कैरी ऑन। जैसे शादी में पंडित। हाँ, तो अभी इसने कहा कि कुछ आडंबर है ही नहीं। तो हमारे जो आचार्यगण हैं, जो परंपरा प्राप्त आचार्यगण हैं, उन्होंने किसी महिला से ये बोला होगा कि ना तू जाके फैशन कर, तू जाके इधर ये कर वो कर। हाँ, वो भी तो सिंपल सादगी से रहते हैं, सिंपल। हाँ, एक बिना सिला हुआ वस्त्र ही पहनते हैं वो लोग। और इसका कहना है कि सिर्फ जो रामपाल है वो सिर्फ दे ही दे रहा है, वो ले तो कुछ नहीं रहा है। हाँ, जो तुम्हारे 12 आश्रमों में लगभग एक आश्रम में कम से कम 30 से 40 दान पेटियाँ होगी, वो तो खाली मेरे ख्याल से 100 पीस के लिए रख रखी है ना, वो ले नहीं रहा। हाँ, जो तुम्हारे नामदान केंद्रों में जो रख रखी हैं पेटियाँ, दान पेटियाँ, वो तो ऐसे ही रख रखी है 100 पीस के लिए। हाँ, और जो तेरा गुरु कहता था जो कि 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए, जीवन सफल कर लीजिए।
हाँ, तो इस प्रकार से इनका देखो, इनको माइक मिलना चाहिए और पूरा ये जहर जितना भी भर रखा है अंदर वो सारा उगल देते हैं एक ही बार में। ठीक है, अब देखो जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से इनको कितनी चिढ़ है। जी आते हैं और वो मुहूर्त भी निकालते हैं, जन्मपत्री भी मिलाते हैं, इसके बावजूद भी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। इसका क्या कारण है? बामन से तो बामन हाथ बच के चलना चाहिए। पहले बड़े बुड्ढे क्या करते, नास में तुल रहे, कतई जमा नाश कर रखा है इन्होंने। पंडित देखो मन में कितना जहर भर रखा है, देखो ब्राह्मणों के खिलाफ। हाँ, कि हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि 52 हाथ इनसे दूर रहना चाहिए। मेरे ये समझ में नहीं आया कौन से बड़े बूढ़े कहते थे। बड़े बूढ़े तो बहुत सम्मान करते थे ब्राह्मणों का। मेरे ख्याल से इसके घर में यही संस्कार होंगे, तभी बोल दिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नाश कर रखा है, बोला भाई कौन सा नाश कर रखा है, कौन सा नाश कर रखा है ये बताओ ना। अगर डॉक्टर के पास भी अगर तुम कुछ दिखाने जाते हो तो डॉक्टर भी अपॉइंटमेंट लेता है ना उसके लिए। उससे क्यों नहीं बोलते भाई अपॉइंटमेंट क्यों ले रहा है कहकर। ठीक है, तो क्या होता है, ये इनके मन में क्या है कि जहर भरा हुआ है ब्राह्मणों के खिलाफ। और इन लोगों का ब्राह्मणों ने क्या खा रखा है मुझे समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ो। को सबसे पहले बैठा लो नहीं, और फिर देख गुट्टा मर दे गुट्टम जैसे उसकी गैल हुआ थारी गैल। तम भी तो देखो संस्कार जुड़वाने वाले सबसे पहले तम थे भाई। पैसों को फूको मत, लड़कियों को पढ़ाओ, उन्हें एजुकेटेड करो, उनको उस बात पे लगाओ कि वे फूटे ही ना। जितने बोल्डली हाँ, ये बोल ली है कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ। मुझे ये समझना है किस ब्राह्मण ने ऐसा बोला कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, या किस हमारे आचार्य ने बोला कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। किस ब्राह्मण ने बोला, चल बता, अभी बताएगी। देखो ये आप बोलते हो इन धर्मगुरुओं के खिलाफ, ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं आपका आना जाना ही बंद हो जाए। We have the right to speak ना। विचार तो हम लोग रख सकते हैं अपने आता। हाँ बहना, विचार आप रख सकते हैं, विचार आप रख सकते हैं, पर किसी को गालियाँ नहीं दे सकते, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कह सकते। विचार अपने रख सकते हो। अब ब्राह्मणों ने नाश कर रखा बोला, तो आपको ये सिद्ध भी करना पड़ेगा अगर कोर्ट में चले गया तो ये केस कि कैसे नाश कर रखा है बताओ। फ्री टू स्पीच का ये मतलब नहीं कि तुम किसी को भी गालियाँ दो, किसी को भी तुम बुरा भला कहो, ये इसका मतलब नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा समझ ले इस चीज़ को। तो नहीं चलाए, हिंसा तो नहीं करी, पब्लिक इकट्ठी करके हाँ, ये हिंसा में ही आता है। जो ये बोला जा रहा है ना मुँह से, ये हिंसा में ही आता है। थोड़ा सा जवान संभाल के बोला करो, ठीक है। फ्री टू स्पीच का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी गाली दे दो। दवाई तो नहीं, यहाँ देखो कितनी संगत है। माड़ा किसी के पैर में भी चोट लगी हो, अब मेरे से भुगते हो, जलते हो, मेरा आना बंद करवाते हो। धर्मजोत जी हाँ, जो इससे पहले जो 5 लोग 6 लोग मरे थे आश्रम में, वो तो शायद ऊपर से टपक के मरे थे ना। वो कर लो। लेकिन चौधरी साहब तुम्हारी इस बात को मानेगा कौन? अजी मुझे मनवानी भी तो नहीं किसी को। जब वे आज यूँ कहें हम शिक्षित हैं, हमने फलाने कॉलेज से डिग्री ले रखी है जी, टीयू यूनिवर्सिटी से पढ़े, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े, सारी डिग्रियों का क्या चार गाल है। जब तुम यूँ नहीं पढ़ सकते ती छुड़वा। देखो अभी इससे पहले खुद ये बोल रही थी कि देखो मतलब बेटियों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। अभी कह रही है कि डिग्रियों का क्या अचार डालोगे। देखो दोगली बातें आई ना, दोगली बातें। अभी कह रही है कि तुम बोलते हो कि हमने इस यूनिवर्सिटी से तुमने पढ़ाई करी है, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। हाँ, क्या डिग्रियों का तुम अचार डालोगे, ये बोल रही है ये। हाँ, इससे पहले क्या बोल रही थी कि बेटियों को सबको पढ़ाओ लिखाओ शिक्षा दो। देखो 2 तरीके की बातें, मतलब कि मेरे ख्याल से कुछ क्या करते हैं मेरे समझ में, दिमाग में कुछ चल है कि नहीं दिमाग में। जी हमारे देवता बाहर कटवा दिए, हमारा यो छुड़वा दिया, औरतों को सबसे ज्यादा परेशानी हमारा श्रृंगार छुड़वा दिया, हरी रोटी तो नहीं छुड़वाई। तो हमारे कौन से आचार्य ने उनकी रोटियां छुड़वाई बताओ। अरे हमारा तो अच्छा चल रहा है भाई। मुझे पैसे नहीं दे रखे, लोग सब चाहे पैसे दे के बोल रहे हैं। मेरी दोनों जेब खाली है, ठीक है, सिवाय एक काउंटर के कुछ नहीं है। पैसे कोई नहीं मिलते मुझे यहाँ, मेरे जी को सुकून और शांति मिले, जो रोग हमारे शरीर में आवे कटे इतना। हाँ, तो हमें भी हमारे मंदिरों में जाके, हमारे आचार्यों के पास जाके सुख शांति मिलती है और हमारे रोग भी कटते हैं। तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है भाई। जा रहे हैं ना, तभी तो लोग जा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से करते रहते हैं। अगली वीडियो फिर आएगी इसके ऊपर। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।